हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलो आज की अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के कुछ रूल्स रिवाइज़ करूँगी, पूरे नहीं, अभी 120 नहीं करना है आज, अभी सिर्फ 10 ही करूँगी। इससे पहले वाले रूल्स मुझे याद हैं, तो अभी 46 से स्टार्ट करते हैं। 46 रूल में क्या है? अनलेस एक्सप्रेस अ कंडीशन। अनलेस जो होता है वो एक कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है। दस नोट इज़ नेवर यूज्ड विथ अनलेस। इसीलिए अनलेस के साथ हम कभी भी नोट का यूज़ नहीं करेंगे। और अनलेस का मीनिंग क्या होता है? जब तक। जैसे जब भी मैं कोई भी रूल्स लिखती हूँ, अगर मुझे किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है तो मैं साथ में लिखते चलती हूँ ताकि मुझे आगे भी वो चीज़ याद रहे। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अनलेस यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंटेंस तो एक है बट सेंटेंस में दो क्लोज हैं, दो क्लोज से मिलकर ये एक सेंटेंस बना है। तो जिस क्लोज में अनलेस का यूज़ हुआ है उसके साथ हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव है। जैसे कि जब तक तुम मेहनत करके पढ़ाई नहीं करोगे यू विल नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे डू नॉट यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अनलेस यू क्लीन द रूम। जब तक कि तुम रूम क्लीन नहीं करोगे यू विल नॉट गेट आइसक्रीम, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक सेंटेंस में दो क्लोज है, एंड जिस सेंटेंस में अनलेस यूज़ हो रहा है उस वाले क्लोज में हम नोट नहीं यूज़ करेंगे, उसके बाद वाले क्लोज में हम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें हम नोट का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे रूल में। दूसरा रूल है अनटिल एक्सप्रेसेस टाइम। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक ऐसा नहीं होता, और ये टाइम को डिनोट करता है। इट हैज़ अ नेगेटिव सेंस। इसमें भी ये भी नेगेटिव सेंस ही देता है। एंड दस नोट शुड नेवर बी यूज्ड विथ इट। इसीलिए नोट जो है कभी भी अनटिल के साथ नहीं आएगा। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है वेट देयर अनटिल दे डू नॉट रिटर्न। उनका तब तक इंतज़ार करो जब तक वे वापस नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अनटिल का मतलब ही हो गया कि जब तक वो ऐसा नहीं आ जाते तब तक हम उनका वेट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल है सिंस इंडिकेट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ टाइम। सिंस जो होता है, ये सिंस और फोर दोनों ही हम टाइम के लिए ही यूज़ करते हैं। एंड सिंस हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, जबकि जो फोर होता है वो हमेशा टाइम की लेंथ बताता है। इसे हम टेंस में भी पढ़ते हैं। जैसे मैं अपने अगर तरीके से बताऊं तो हम सिंस का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम को हम बता देते हैं, जैसे कि वो मंडे से नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग सिंस मंडे। बट वहीं हम बताएंगे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या एक लेंथ बता रही हूँ टाइम का, कि इतने घंटे से ये काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, 4 का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन वॉचिंग TV सिंस 2 आवर्स। यहाँ पे सिंस क्यों नहीं हुआ? सिंस को कट करके 4 यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स ये क्या लेंथ बता रहा है ना टाइम का, और जहाँ पे भी टाइम का जो लेंथ बताया वहाँ पे हम 4 का यूज़ करते हैं। उसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस संडे, सिंस लास्ट संडे। यहाँ पे सिंस सही है। सिंस क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि संडे से बारिश हो रही है। तो इस तरह से होप सो आपका सिंस और 4 का जो कन्फ्यूज़न होगा, डाउट होगा, वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे करके मैं अपने आगे के भी रूल्स रिवाइज करूँगी। है वो ये है कि जब आप धीरे धीरे अपना बेस मजबूत कर लोगे तो उसके बाद आप सबसे पहले ऑफलाइन मॉक्स लगाओ, डायरेक्ट ऑनलाइन पे मूव नहीं करना। तो ऑफलाइन के लिए मेरे पास एक बुक है, अड्डा की है। तो अभी मैं इसे प्रमोट नहीं कर रही, बस मतलब बता रही हूँ। मेरे पास एक बुक है, यहाँ से मैं बहुत सारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं, लाइक देखिए मैं आपको खुद दिखा देती हूँ। इसके इंडेक्स में SBI PO प्रीलिम्स 2019 से है, 2020 का इसमें नहीं है, 21 का भी नहीं है। तो 19, 18, 17 प्रीलिम्स के भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेंस के भी मिल जाएंगे, और क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेंस। उसी तरह IBPS PO के भी हैं, एंड RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड भी सभी के हैं। IBPS RRB के भी हैं। ये रहे पूरे RBI असिस्टेंट एंड RBI ग्रेड भी, एंड IBPS RRB PO एंड क्लर्क बोथ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक ऑफलाइन मॉक लगाना शुरू करो। वो भी तब करोगे जब आपके धीरे धीरे बेस मजबूत होने लगेंगे, लाइक इंग्लिश में चीज़ें समझ आने लगी, और आपके मैथ्स थोड़े सही हो गए, और रीजनिंग में भी। तब आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। तो ये तो मैंने कर लिया है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि इसमें क्या होता है ना, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में होता है
35 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 35 मैथ्स के एंड 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो आप यहाँ से पूरे रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो चाहे पजल्स हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस एंड सिलोगिज्म, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे आप कर सकते हो, ब्लड रिलेशन वगैरह। उसके बाद फिर आप मैथ्स के भी क्वेश्चंस लगा लो। इससे क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और जब आपको समझ नहीं आए तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है और अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किया गया है। तो सबसे पहले आप एक ऑफलाइन मॉक लगाना शुरू करो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाए तब आप जाना ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। तो बस ये है तरीका मेरे पढ़ाई करने का। सो बेसिकली यही तरीका है पढ़ाई करने का। आप चीज़ों को पहले धीरे धीरे समझो, उसके बाद आप, जैसे अगर मैं अभी बताई आपको, अगर ग्रामर के रूल्स भी याद करने तो उसे पूरा मगअप मत करो, चीज़ों को समझो कि उसमें जो सेंटेंस, जो भी रूल्स लिखे होते उसका मतलब क्या होता है, और उसे आप खुद से सेंटेंस बना के उसे यूज़ करो। लाइक आज अनटिल, अनलेस एंड सिंस फोर के बारे में पढ़ें, तो वो सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो अपने से। एंड जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि जब हम वोकेब याद करते हैं तो वोकेब में सिर्फ एक वर्ड को याद करके छोड़ नहीं देना है, उसका आप मीनिंग भी देखो, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखो, एंड साथ ही साथ आप उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी याद कर लो जितना हो पाए, क्योंकि ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम गेदर कर रहे हैं वो कभी ना कभी हमें काम ही आएगी। एंड जो तीसरी चीज़ थी वो थी कि सबसे पहले आप अपने ऑफलाइन मॉक्स लगाना शुरू करो। जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं थोड़ा सा मतलब पहले से बेटर हो चुका है कंडीशन पढ़ाई में, तो आप ऑफलाइन मॉक लगाओ, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका आता है, गेन होता है, एंड देन आप ऑनलाइन पे मूव करना। तो बस अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको डाउट आता हो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में भी पूरा पढ़ा दूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।